चिप्स, पापड़, फ्रैम्स आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर आपने एक बार इसे बनाकर खा लिया ना, तो आप सारे चीज़ें साइड में करेंगे, इसे ही खाएँगे। तो बारिश शुरू हो, इससे पहले आप इसे साल भर तक के लिए स्टोर कर रख लीजिए, बना लीजिए। बहुत ही बेसिक सा सामान लगता है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे इस रेसिपी के लिए ये जो भतुआ होता है, जो व्हाइट गोर्ड या फिर पेठा जिससे बनाते हैं, ये इसके अंदर जो बीज होता है ना, उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है। और ये तब की है जब मैंने आप सबके साथ शेयर किया था रेसिपी, बड़ी की रेसिपी बनाई थी, रखिया बड़ी की बनाई थी और मैंने आगरे का पेठा बनाया था। उसी समय मैंने इसे बनाया था, बट मैं इसे पोस्ट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप सबके साथ जल्दी से ये रेसिपी बता देती हूँ। बारिश का सीजन आने वाला है, तो यहाँ पे इसके हमने बीज निकाल के रख लिए थे। और इसके बाद यहाँ पे हमें दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए। ये यहाँ पे उड़द दाल 250 ग्राम के करीब धोकर मैंने अच्छे से भिगो लिया था। इसी के साथ यहाँ पे मसाले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है, इसी के साथ अदरक लेंगे, लहसुन लेंगे, हरी मिर्च और इसी के साथ जीरा। और ये वही बीज है जो रखिया से निकला था। और यहाँ पे जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो है सफ़ेद तिल, जो कि उसकी क्वांटिटी जो दाल है ना, उससे ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। 250 ग्राम हमारा यहाँ पे उड़द दाल है, तो उसका डबल हमने यहाँ पे लिया था तिल। इसके बाद ये जो मसाले हैं बिना पानी डाले हुए ही आपको यहाँ पे दरदरा इस तरह से पीस के इसे तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो दाल हमने भिगो लिया था, इसको हमें ग्राइंडर जार में डाल के इसको हमें पीसना है। पीसने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इसको हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और बहुत फाइन एकदम नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा होगा चलेगा। अगर ये ना पीसे तो एक आध छोटा चम्मच पानी डाल के इसे इस तरह से आप इसे पीस लीजिए। और पीसने के बाद एक बड़े से बर्तन में इसे निकालिएगा। क्यों निकालना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे बड़े से भगोने में, मतलब छोटा सा टब था उसमें मैंने इसे निकाल लिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी। ये देखिए, जैसे हमने पीसा ना, पीसने के बाद ये देखिए मैं पानी में जब इसे डालूंगी ना, ये क्या हो रहा है, नीचे डूब जा रहा है। लेकिन हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि पानी में ऊपर फ्लोट ना करे। इसीलिए मैंने कहा था आपको बड़ा सा बर्तन में इसे पेस्ट को निकालना होगा, ताकि आप इसे अच्छे से फेंट सके। तो आपको इसको फेंटने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता है। फेंटते जाएंगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा कि ये हमारा जो उड़द दाल है हल्का हो गया, हल्का सा चेंज हो गया कलर। फेंटने के बाद जब पानी में फिर से डालोगे तो ऊपर ये फ्लोट करने लगेगा। आप समझ जाना हमारा दाल अच्छे से फिट गया है। इसी के साथ नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसके बाद ये जो मसाले हमने ग्राइंडर जार में डाल के पीसा था ना, उसको भी हम यहाँ पे इसी में डाल देंगे। तो ये मसाला बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसके साथ तो ये ज़रूर से डालिएगा। क्वांटिटी मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे ये जो बीज है, तो मेरा जितना निकला था उतना ही डाला है। और बीज अगर ज़्यादा हो तो भी डाल सकते, ना हो तो उसके बगैर भी बना लीजिएगा। लेकिन नाम है इसका बिजोरी, तो बीज तो डालना ही पड़ता है, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा, क्या कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तिल भी डाल दिया और डाल के अच्छे से हमने मिक्स कर लिए हैं। तो मुझे लगा दाल थोड़ा, मतलब तिल जो है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिए थे। जब मैंने मिक्स किया तो कम हो गया, तो मैंने पूरा फिर डाल दिया। इसलिए क्वांटिटी यहाँ पे दाल का डबल आपको तिल होना चाहिए। यानी अगर आधा केजी दाल है तो 1 केजी आपको तिल लेना होगा। तो मैंने 250 ग्राम दाल लिए हैं, तो तिल मैंने यहाँ पे आधा केजी लिया है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे फेंटना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब इसे हमें बनाकर और इसे सुखाना है। तो एक बार इस तरह से मुट्ठी में डाल के देख लेंगे, अगर अच्छे से बन रहा है मतलब ये परफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग दाल ज़्यादा रख देते, तिल कम करते हैं,
तो भी वो कड़क बन जाता है, या कुछ लोग क्या करते हैं तिल ज़्यादा कर देते हैं, दाल कम करते हैं, तो वो एकदम भुरभुरा सा हो जाता है, एकदम बिखर जाता है तेल में जब आप इसे फ्राई करेंगे तो। इसलिए आपको क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मेरे यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहाँ पे धूप नहीं आती क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इसे इसी तरह से सेंटर टेबल पे प्लास्टिक बिछा के फैन के हवा में ही इस तरह से सुखा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे टेबल पे मतलब प्लास्टिक बिछा दिया। प्लास्टिक पे आपको कोई भी तेल या कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जब बनाना है हाथ पे पानी लगाते जाइए, क्योंकि चिपकेगा ना हाथ पे आप लोगे तो हाथ पे पानी लेते जाइए और उसे बनाते जाइए। यहाँ पे बनाते समय आपको एक बात और ध्यान रखना, बहुत आप मोटा-मोटा नहीं बनाएँगे, नहीं तो एक तो ये सूखने में समय लगेगा और जब आप इसे फ्राई करोगे तब भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फ्राई करते-करते हो सकता है वो जल भी जाए, लेकिन वो परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत पतला भी नहीं रखेंगे, बहुत मोटा भी नहीं रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से डाल-डाल के इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे ना मैंने फैन में ही इसको 2 दिन तक इसी तरह से रहने दिया था। तो इस तरह से मैंने कर के इसको अच्छे से बना लिया है। तो पहले मैं इसे हाथ पे रख के बना रही थी, उसके बाद मैंने डायरेक्ट पॉलीथीन पे ही रखा और हाथ से ऐसे फैला रही थी। तो इस तरीके से ज़्यादा पतला बना, ये देखिए सारे मैंने इस तरह से बना के रख लिया है। और ये हथेली के ऊपर रख के बना रही थी, थोड़ा मोटा बना है, और जो प्लास्टिक के ऊपर रख के फैला रही थी उंगलियों से, वो थोड़े से पतले बने हैं। तो 2 दिन के बाद यहाँ पे इसे हमने पलट दिए थे। मैंने आपको बताया था 2 दिन तक इसी तरह से पॉलीथीन पे ही रखा था फैन के हवा में ही। इसके बाद मैंने इसे पलट-पलट के इसे 2 दिन तक और मैंने इसी तरह से रखा। इसके बाद 2 दिन के बाद ये फिर से जब थोड़ा अच्छा सूख गया, तब मैंने यहाँ पे फिर से अलट-पलट कर दिया। लेकिन फिर भी देखो, क्योंकि मोटा है ना, तो हल्का-सा ये अभी गीला अंदर से लग रहा है। इसलिए इस बिजोरी को आपको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ छत है या बालकनी में या आंगन है, धूप आता है, तब तो बहुत अच्छा है दोस्तों। आप डायरेक्ट आप इसे धूप में ही बनाएं, फिर तो आपका ये 2 से 3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे यहाँ धूप नहीं आती, इसलिए मैंने इसे मुझे 4 से 5 दिन यहाँ पे इसे लग गया था। तो ये जब थोड़ा सा सूख गया, फिर मैंने इसे क्या किया, एक थाली में इसे मैंने अच्छे से निकाल के, और फिर मैंने इसे बालकनी में थोड़ा-थोड़ा धूप आ रहा था, उसमें रख के मैंने इसे सुखा दिया था। तब भी मुझे पूरा ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि बगैर धूप का मुझे कितना दिन लगा, तो सही बताऊँ मुझे पूरा 1 हफ्ते लग गए थे इसे सूखने में। तो ये देखो इस तरह से मैंने 2 से 3 दिन बाद बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे सूख कर तैयार हो गया है। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ पास से, कितना बढ़िया ये सूख कर तैयार हुआ है, ये देखिए। और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। ये छोटी-छोटी बातें अगर आप ध्यान में रख के बनाएँगे ना, तो आपकी भी चीज़ें कभी भी बिगड़ेंगी नहीं और स्वादिष्ट उतनी ही बनेंगी। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों फ्राई करने के लिए आपको ध्यान रखना है। आप फ्राई करने के लिए इसे तेल आपका गरम होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा आप इसे हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे आराम से इसे फ्राई होने दीजिएगा, तभी ये अच्छा क्रिस्पी होगा। क्योंकि ये चिप्स या पापड़ नहीं है कि आप डालेंगे और फटाक से निकालेंगे। ये बिजोरी है, थोड़ा सा मोटा है, दाल है, बीज है, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 से 2 मिनट इसे लगेंगे। तो बस इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखाने के लिए आपको इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे भी दिखा रही हूँ। तो हाई फ्लेम पे दिखाऊंगी। ये मेरा जल गया था, मतलब हाई फ्लेम पे करने पे क्या होगा, एक तो ये थोड़ा कच्चा रहेगा और साइड से फटाफट ये जल जाएगा। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको कोई भी नहीं दिखाएगा कि इस तरह से, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट रहे चीजें कोई नहीं दिखाता, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं
लेकिन मैं जो आपको दिखा रही हूँ आपको मतलब अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ, अपनी चीज़ ताकि आप जब ट्राई करें ना तो आपकी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट बननी चाहिए। क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों बहुत कॉस्टली हो चुकी है, राशन पानी, तो किसी का कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो हमारा जल गया था, इसके लिए आप हमेशा इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई करें। हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा तब आप समझ जाना आपकी जो बिजोरी है ये पककर तैयार हो गई है। ये मैंने पहली बार अपने ससुराल में खाई थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी थी। उसके बाद मैंने इसे पूछा कैसे बनाया जाता है, फिर मैंने इसे ट्राई किया क्योंकि मेरी मम्मी के यहाँ ये नहीं बनाई जाती है, ससुराल में ही मैंने खाई थी और बहुत ही टेस्टी लगती दोस्तों। एक बार आप भी ज़रूर इसे बनाइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। बनाकर साल भर तक रख लीजिए और ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है और ये देखिए जला वाला देखिए कैसा जल गया है ना? ऐसा आपको नहीं फ्राई करना है। तो ये हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। टिल देन गाइस बाय बाय एंड एन्जॉय द रेसिपीज़।